नमस्कार। कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ में लॉग, है ना, लॉगरिथम पढ़ रहे थे और उसमें काफी कुछ हम लोगों ने पढ़ भी रखा है मेरे ख्याल से। लॉगरिथम बेस 10 हो गया था और ये नोट कुछ हो गए थे, ठीक है। अब देखिए, लॉग का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री में? अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग कहाँ आता है, तो भैया फिजिकल केमिस्ट्री जो है, जब आप केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि जो बिना लॉग के तो होने ही नहीं है। तो देखिए, जैसे कि एक बड़ा बेसिक सा फार्मूला होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का, है ना, ये डेल्टा जी नॉट इसको बोलते हैं। माइनस का लगा हुआ, यहाँ माइनस का साइन है, 2.303 RT log Kc, के लिखा हुआ है, और के को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कांस्टेंट लिखा हुआ है, थोड़ा हमारी लिखावट भी अंग्रेजी टाइप की है ना। हाँ, अब ठीक है। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT log K। अब ये K जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। एक सिंपल इक्वेशन का जैसे Kc हो सकता है, Kp यानी कि जब गैसियस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में हो और गैसियस स्टेट में हो तो Kp यूज करते। Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो सकता है, Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस हो सकता है, Kh हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे, Ksp यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, Kw यानी वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हो सकता है। अलग से मत याद रखिएगा इसको कि बार बार ये अलग अलग, यहाँ ये K कुछ भी हो सकता है। मतलब एसिड का आयनेशन कांस्टेंट हो सकता है, बेस का। जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो मजेदार, एकदम मजा आएगा, एकदम झमाझम। ये सब एकदम यूं चुटकी में निकलता है, तो कोई है थोड़ी। Kc हो सकता है, Kp हो सकता है, Kc हमने बताया एक सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, Kp इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब? जब हमारे पास गैसियस स्टेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये आयनेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, यानी किसी एसिड का आयनाइजेशन होता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हम बताएंगे आपको, वो बाद में जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, फिजिकल केमिस्ट्री। और Kb सिंपली बेस का आयनेशन कांस्टेंट, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक इसी तरह से आर्हेनियस इक्वेशन से एक डिराइव्ड फार्मूला होता है log K2 upon K1 इक्विलिब्रियम, Kp यहाँ पे Kp2 upon Kp1 भी हो सकता है, ठीक है ना, एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है K2 by K1। डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी अपॉन 2.303 RT 1 upon T1, यानी कि टेम्परेचर है, ये अपॉन T2। इस तरीके का देखिए लॉग इसमें भी आया। पीएच आप निकालते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन। देखिए ये आता है पीएक्स, हमने लिखा है इसको माइनस का लॉग वाई। एक्स क्या हो सकता है? एच हो सकता है, ओ एच हो सकता है, यानी कंसंट्रेशन यहाँ एच क्या, एक्स क्या हो सकता है? एच हो सकता है, एच प्लस कंसन एच, इसको सिंपली एच, यानी पी एच, पी ओ एच। जैसे आपसे अगर पूछा जाए पी ओ एच तो क्या लिखेंगे? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच, माइनस आयन वालों की। एच को H3O प्लस भी बोलते हैं, ठीक है ना, पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, वो बात की बात है, आएगा। वाई H प्लस हो सकता है, यहाँ OH माइनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, यही हमने लिख दिया। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग सेल पोटेंशियल, क्या निकालेंगे? सेल का पोटेंशियल। देखिए सेल का पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस का 0.059 बाई एन, इसको 6 कुछ लोग याद कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको 6 याद कर लेते हैं, 0.06, तब भी सही है। एन लॉग प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है वो अपॉन रिएक्टेंट, इसमें भी यूज होता है। इसी तरह से अगर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछा जाए तो 2.303 RT by n log Kc, यानी लॉग तो आ रहा है, खूब भर भर के है भाई, बोरा भर भर के, ठीक है ना। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन KLN2 by K, इसको चेंज करके ये, यानी लॉग से हम बच नहीं सकते। केमिस्ट्री में तो खासतौर से नहीं बचेंगे, फिजिक्स में हाँ कहीं कहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा आएगा। जब कहीं कहीं हो सकता है कि आप इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन कर रहे हो तब एक इंटीग्रेशन वाले स्टेप में भी डिराइव होके आ जाए, डिफरेंशिएशन करें तब भी आ जाए, है ना। और जब आप न्यूक्लियस पढ़ेंगे वहां पे रेडियो एक्टिविटी, तो लॉग तो वहां आएगा ही आएगा, ठीक। तो ये कुछ फार्मूले हैं जिसमें लॉग का इस्तेमाल होता है। तो आज हम पढ़ेंगे लॉग टेबल। लॉग टेबल यानी लॉग टेबल का मतलब लॉग वैल्यू कैसे निकालते हैं बेस 10 पर, ठीक। तो इसको रफ कर दे रहे हैं, आप इसको अगर चाहें तो नोट कर ले, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग लॉग टेबल पर, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है सर जी, पूरा टाइम है अपने पास, तो क्या करना है ना।
तो आज की हमारी हेडिंग है लॉग टेबल। और बहुत आसान होता है, कुछ बच्चे परेशान होते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है ये सब चीजें। बेसिक मतलब बेसिक का मतलब बेसिक क्या होता है, बेसिक का मतलब टफ हो ही नहीं सकता। चलिए हेडिंग है आज की हमारी क्या, लॉग टेबल। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉग टेबल कैसे। टेबल वेबल कौन याद रखता है, ये सब फालतू बातें। चलिए अच्छा खैर, जैसे मान लीजिए बेस्ट टेन अंडरस्टूड रख लीजिएगा आप लोग। एक हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 वैल्यू, एक है यहाँ पे दिया हुआ है लॉग बेस 10 7 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से इसको लिखिएगा, कहीं अगर 8 4 लिखा हुआ ना भाई साहब, 8 4 5 1। चलिए एक तो ये हो गया। अब आगे लिखा हुआ है लॉग बेस 10। हम हर बार बेस 10 नहीं लिखेंगे, अगर कहीं मान लीजिए छूट गया तो आप समझ जाइएगा अंडरस्टूड है वो बेस 10 1.7709, एक ये लिखा हुआ है। और एक जगह लिखा हुआ है क्या, लॉग कितना 387, इसकी वैल्यू दे रखी है 2.5877 2.5877। चलिए अब आप अगर इस तरह से देखे होंगे लॉग में, तो लॉग 7 आप याद रख लेते हैं, लॉग 59 ये है, लॉग ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लॉग बेस 10 हमने वहां लिखेगा, मतलब वो अंडरस्टूड है, आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसमें देखिए आप दो चीजें, दो शब्द आएंगे, आप उसको बड़ा गौर करिएगा। एक होगा, इसको बोलते जो दशमलव से पहले जो नंबर होते हैं, इसको 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 बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और ये जो इधर वाला जो नंबर होता है, इसको बोलते हैं पूरे को मैंटिसा। कुछ लोग कहेंगे हिंदी में बताइए जरा इसको, तो हिंदी में इसको बोलते हैं प्रोडांस। क्या बोलते हैं, पूरा प्रोडांस। प्रोडांस मतलब पूरा पूरा, यानी इसके पहले पूरा पूरा नंबर है, यानी 0 एक नंबर है, ठीक। मैंटिसा, मैंटिसा मतलब होता है अप्रोडांस। क्या होता है उसका मतलब, अप्रोडांस। अप्रोडांस या इसी को बोलते हैं दशमलवांश, ये बोलते हैं। तो इसमें ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। ये क्या है भाई साहब, कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये क्या है, मैंटिसा, ये है मैंटिसा। ठीक इसी तरह से इसमें ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, मैंटिसा। इतनी बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सर जी, हम लोग तो समझदार हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नंबर दिया हुआ है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे। अब अगर आप कैरेक्टरिस्टिक निकालना सीख गए तो लाख की वैल्यू 2 मिनट में आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। तो कैरेक्टरिस्टिक बेसिक कुछ नहीं होता है, हम जैसे हमने लिखा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू होता है क्या, जो ये दशमलव, ये जो नंबर होते हैं, देखिए लॉग 7 लिखा हुआ है, यहां है सिर्फ 7, एक अंक, एक डिजिट का नंबर है। यहां 2 डिजिट का नंबर है, और यहां 3 डिजिट है। यहां पे इसमें कितनी डिजिट मतलब अंक, 3 अंकों वाली संख्या है, डिजिट है, यानी ये कितनी है इसमें 3 डिजिट, दिख रहा है ना 3 डिजिट। इसमें कितनी डिजिट है 2, यानी 2 डिजिट, बात समझ रहे, डिजिट। अब इसमें कितनी डिजिट है, 1 डिजिट, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये जितने डिजिट है उसमें -1 कर दीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू लिखिए नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट माइनस का 1, जैसे बस ये आपको करना, कैरेक्टरिस्टिक निकल आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए लॉग 287, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखना है, तो आप लिखेंगे 2। अब देखिए पॉइंट लगा लेंगे, और ये बचता हमारा मैंटिसा। अब क्या बचता है, मैंटिसा, ठीक है ना, अप्रोडांस। और ये जो चीज होती है यहां पर जो मैंटिसा लिखा जाता है, ये देखते हैं टेबल से, घबराइए मत, टेबल में सब 2 मिनट लगता है सब। मैंटिसा इसको ये कहां से देखते हैं, फ्रॉम लॉग टेबल से, लॉग टेबल से, इसको लॉग टेबल से देख के ले आते हैं। अभी बताते हैं कैसे देखा जाता है।
जैसे आपसे मान लीजिए अगर हमने लिख दिया log 57, तो बताइए कैरेक्टरिस्टिक कितनी है इसकी 1, क्योंकि दो नंबर है इसमें, दो डिजिट हैं, दो नंबर नहीं दो डिजिट हैं, और दो डिजिट यानी नंबर ऑफ डिजिट जितनी है उसमें से -1, दो डिजिट है इसमें, तो आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, आंसर आएगा उसका। यानी log 57 बेस 10 अंडरस्टूड, ठीक है ना। log 57 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि log 2 बताइए कितना होगा, तो यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर। मेंटिसा, ये टेबल से देख लेंगे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सर जी। चलिए नेक्स्ट आगे चले, फिर से समझना है। देखिए ये log 7 लिखा था, ये वैल्यू दी हुई थी, इसमें जो डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है उसको बोलते हैं मेंटिसा। हिंदी में इसको पूर्णांश बोलते हैं, इसको अपूर्णांश या दशमलवांश बोलते हैं। बिल्कुल। जैसे इसमें ये क्या है, 1 क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, और ये क्या है मेंटिसा कैरेक्टरिस्टिक। हमने बताया कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट जो log के साथ लिखा होता है, ये log 287, तो इसमें यानी डिजिट कितनी 3, और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगी कैरेक्टरिस्टिक। 2 पॉइंट अब समथिंग लिखना है आंसर। log 57 है तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, log 2 है तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बिल्कुल सर जी, इतना आराम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आएगा ही। अब हेडिंग डालिए कि मान लीजिए एक डिजिट का कोई नंबर है, उसकी लॉग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। बिल्कुल, हेडिंग है, हेडिंग लिखिए फाइंडिंग लॉग ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। फाइंडिंग लॉग ऑफ सिंगल डिजिट, सिंगल मतलब जानते हैं ना, एक अंकों वाली संख्या का लॉग पता करना, ज्ञात करना। फाइंडिंग लॉग ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, ये हमारी हेडिंग है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर जी। चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको दिया हुआ है log 2, क्या दिया हुआ है log 2, यानी बेस 10 अंडरस्टूड है, यानी आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लिए। अब रह गया मेंटिसा लिखना। क्या लिखना रह गया? मेंटिसा। बस ये लिख देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी बुक में जैसे केमिस्ट्री की बुक खोलेंगे या फिजिक्स की, तो पीछे एक जगह बना होगा लॉग टेबल, तो एक जगह लिखा होगा लॉगरिथम, और उसके दो पेज के बाद लिखा होगा एंटी लॉगरिथम। तो लॉगरिथम वाले में अभी हम लोग चल रहे हैं, तो लॉगरिथम देखेंगे तो टेबल बनी होगी, उस टेबल में देखिए कुछ इस तरह से लिखा होगा। जैसे एक नंबर यहां से स्टार्ट होगा, ये ठीक, यहां लिखा होगा 10, यहां लिखा होगा 11, यहां लिखा होगा 12, सही लिख रहा है ना, एकदम बहुत सही, खूबसूरत। 12 डट 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 डट, यहां लिखा होगा 20, और ये जब कॉलम इस तरीके से एक लाइन होगी और यहां लिखा होगा 0, फिर उसके बाद इस तरीके से देखिए ये 0 वाला हो गया, फिर यहाँ 1, फिर इस तरीके से इसका कॉलम, फिर यहाँ 2 डट डट डट, ये 9 तक बना होगा। बना है? बिल्कुल सर जी बना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बना है। फिर उसके बाद कुछ नंबर लिखे गए होंगे, यहां से 1, फिर 2, फिर 3, फिर डट डट डट, ये भी 9 तक लिखा होगा। इसको इस तरह से पैक किया गया होगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे बना होगा। देखिएगा ध्यान से, उसमें बना होगा। अब हमने क्या लिख लिया ये, तो इसका 2 का मतलब 20, 2 का मतलब 20 के सामने, 20 के सामने, 20 के सामने पहले, यानी जिसमें 0 लिखा हुआ पहले नंबर पर 20 के सामने, क्योंकि देखिए ये इसमें कितनी है, कुछ नहीं है आगे लिखा हुआ, तो 20 हम इसको मान लेंगे 20 के सामने यहां लिखा होगा 0 वाली लाइन में 3010, ये लिखा होगा ये, यानी इसका जो मेंटिसा हो गया वो कितना हो गया, पॉइंट लगा हुआ है 3010, ये नंबर होता है। अभी उसका क्या यूज होता है, कैसे कैसे 1 2 का प्रयोग करेंगे, 1 में क्यों नहीं देखा, 0 में, अभी सब बताएंगे, आप परेशान मत होइए, सब बताएंगे। ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल है,
हमारे पास कह रहे हैं लॉग बेस 10 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें पता है 0 लगाना ही है। अब इसी तरह से जब आप 20 के आगे चलते चले जाएंगे 21 22 इस तरीके से, तो एक जगह लिखा होगा 30, और 30 के आगे जब लिखेंगे इसमें तो जीरो वाली लाइन में, यानी पहली लाइन में एकदम ठीक जीरो, पहली का मतलब जीरो से स्टार्ट है, जीरो में, तो यहां लिखा होगा 4771। क्या लिखा होगा 4771, क्या लिख देंगे 4771, ये वैल्यू हो गई। ठीक इसी तरीके से आप अगर देखेंगे log बेस 10 5, इसका मतलब 0 पॉइंट, और फिर आप देखेंगे 50, ये नंबर आगे फिर इसी तरह से देखे जाएंगे, इसका मतलब 50, और 50 के आगे जो लिखा होगा पहली लाइन में जीरो वाले में, वो है क्या, 50 के आगे 6990, बिल्कुल 6990, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक 6990, ये वैल्यू हो जाएगी log 5 की। ठीक इसी तरह से अगर आप log 7 देख लें, बेस 10 log 7, तो 70 के आगे आप देखना रहेगा, 70 के आगे ठीक पहली लाइन में 70 के आगे 50 के आगे देख लिया, इसी तरह से सब 70 के पहली लाइन में देखेंगे, यहां जहां पे 70 लिखा होगा 51 52 53 इस तरीके से करते हुए जहां लिखा होगा 70, और 70 के बाद जब जीरो वाली लाइन में देखेंगे तो इसके सामने एक वैल्यू लिखी होगी 8 से स्टार्ट होगी, 8 4, बिल्कुल 4 5 1 इस तरह से लिखा होगा, यानी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 8451। यानी आपने एक सिंपल सा तरीका अभी सीखा कि एक अंक वाली डिजिट का जो हमें टेबल देखना होता है वो इसी तरह से देखना होता है। अभी बताएंगे 1 में कब देखेंगे, 2 में कब देखेंगे, फिर उसका यूज कैसे करते बताएंगे। आप परेशान मत, बहुत सिंपल है 2 मिनट में। अब फिर एक ऐसा तरीका बताएंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब 2 मिनट में निकल जाता है। इसकी टेबल मतलब नीट वाले हम लोग हैं भैया, है ना, नीट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये थोड़ी होता टेबल सब आप समझ गए होंगे। अब आप कहेंगे सर जी अच्छा लगा, ये बताइए तो ठीक है, इतना तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 7, आप बहुत अच्छे से, ठीक है सब बढ़िया लग रहा है, ओके। लाख अगर 4 आ गया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। कोई बच्चा ये कह दिया कि सर जी लाख 4, अब इसको मिटा दें, आप समझ गए, इसको एक स्टेप आपने सीख लिया। चलिए मान लीजिए अगर किसी ने कह दिया कि ये एक सवाल है कि log 4 की वैल्यू बताइए, बेस्ट एंड अंडरस्टूड है क्वेश्चन है ये आपसे, तो आप इस log 4 को क्या लिख सकते हैं, कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इस log 4 को आप बड़े सावधानी से लिख लेंगे 2 के पावर 2, और जो फार्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, 2 ये बाहर चला जाता है, मतलब इधर सामने आ जाता है, ये 2 log 2 यानी 2 इंटू log 2 की वैल्यू ये इसी में से रख दीजिए 0.3010, आंसर क्या आ जाएगा 0.6020, ये आंसर हो गया इसका। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए log 6 की वैल्यू, log 6, तो इसको क्या है ये वैल्यू निकालिए, तो log 6 को आप क्या लिख सकते हैं, इसी तरह से लिखेंगे 3 इंटू 2। अच्छा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे log a इंटू बी का, तो आप लिखेंगे log a प्लस बी, यानी log 3 प्लस log 2, log 2, और log 3 की वैल्यू होती है 0.444771 और प्लस का 0.3010, इसको ऐड कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ऐड करिए, कितना आएगा आंसर, ऐड कर दीजिए फट से, यहां हो जाएगा 1, यहां हो जाएगा 8, यहां हो जाएगा 7, यहां हो जाएगा 7, ये वैल्यू आ जाएगी, ये log 6 की वैल्यू हो जाएगी 77, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई कह दिया सर जी हमको log 8 चाहिए, log 8 कह रहा log 8 की वैल्यू बताइए, ठीक है ना ये क्वेश्चन। तो log 8 इज इक्वल टू, आप log 8 को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 यानी 3 log 2, यानी इसका मतलब यही तो लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिख देंगे 3 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3010, अब इसमें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9030, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने कह दिया सर जी हमें log 9 की वैल्यू बता दीजिए, बिल्कुल बता लेंगे, उसमें क्या है, ये क्वेश्चन था। कह रहे हैं log 9 की वैल्यू 3 के पावर 2, यही तो हो जाएगा आंसर, तो क्या हो जाएगा 2 log 3, 2 log 3। अब देखिए यहाँ 2 इंटू log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए आंसर आ जाएगा, देखिए ठीक, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 7 14 को 4 हो जाएगा, 2 7 14 15 को 5 हो जाएगा, 2 चौका 8 9 हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा।
कैलकुलेशन जरा सा ध्यान से देख लीजिएगा, कहीं अगर बोलने लिखने में हो जाए तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए डेसिमल लगे हुए हैं यहाँ पे, अगर आपको न दिखे तो हम डेसिमल थोड़ा सा मोटा कर दे रहे हैं, जगह जगह ये डेसिमल थोड़ा सा ये कर दे रहे हैं, ये मोटा, ये डेसिमल लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये सब। और कहाँ है ये देखिए डेसिमल लगा हुआ है, ठीक, इस तरीके से। अब आप समझ गए, यानी एक नोट अप हमने क्या देखा कि हमें वैल्यू देखने का जो तरीका है वो हमें पता चल गया, ठीक है। तो एक नोट लिखिए जरा, रब कर दें, कोई दिक्कत, यानी log 2 से लेकर 9 तक की वैल्यू आपने पूरी निकाल ली, ठीक। अब जरा एक नोट लिखिए, नोट, इसको रफ कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं। एक नोट अभी आपने क्या देखा, शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करना हो तो आपने देखा log 2 बेस 10 अंडरस्टूड है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 0.30 और log 2 कितना हो जाएगा, log 3 0.47, log 4 कितना 0.6 और उसके बाद क्या था 0.60, ठीक है। फिर उसका log 5 कितना 0.69, log 6 कितना 0.7 समथिंग था, क्या था 77, वेरी गुड। log 7 देखिए 0.8 समथिंग आएगा, क्या आएगा 4, और यहां पे देखिए log 8, ये 8 0.9 समथिंग आएगा, 9 क्या 0 लिख दिए, और log 9 अगर देखा जाए तो कितना आएगा, log 9 आएगा 0.95, 0.95, और log 10 अगर देखा जाए तो कितना होता है 1, ये आपको याद होगा, ठीक है। अब देखिए वैल्यू आपको याद नहीं होती, आप भूल जाते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए 2 के आगे क्या था 3 के आगे 4 में बस याद रखना है 6, 5 की जगह क्या याद रख लेना 6, 5 में 6, 5 के आगे 6 के आगे 7 के आगे 8 के आगे 9 के आगे 95। इसमें 2 चीजें याद रख लिए बस, ये देखिए आपको तुरंत याद हो जाएगा। log 2 की वैल्यू 0.3, log 3 की वैल्यू 0.4, log 4 की वैल्यू 0.6, log 5 की वैल्यू 0.69 यानी 6, log 7 की वैल्यू log 6 की वैल्यू 0.7, log 7 की वैल्यू 0.8, यानी ये इस तरीके से आप याद रख लेंगे, बड़े आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप भूल गए कहीं पर, तो एक ट्रिक देखिए, ट्रिक, हर चीज में एक ट्रिक बता देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए आप सब कुछ भूल चुके हैं, कह रहा log 8 की वैल्यू क्या होगी, अब आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। इसका आप सबसे बेसिक तरीका क्या, आप तो कैरेक्टरिस्टिक याद है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी 0, पॉइंट लगाएंगे, 8 के बाद पहला नंबर क्या था 9, आप इसको लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि log 6 की वैल्यू बताइए, तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखिए 0, पॉइंट लगाइए 7 लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। इतना काम चल जाएगा आपका, आपकी कैलकुलेशन एकदम एग्जैक्ट सही बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी दूसरे तो सब बता देंगे, अरे भैया हम इसीलिए तो जन्मे हैं धरती पे बताने के लिए। कह रहे log 7 0.8, कि देखिए एकदम बिल्कुल सिंपल है, कैरेक्टरिस्टिक लिखना आ जाएगा तो ये वैल्यू तो एकदम बाएं हाथ का खेल है, टेबल कौन देखने जाएगा, खाली हम तो यूज सिखा रहे हैं कि देखा कैसे जाता है, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। चलिए अब दूसरी हेडिंग, इसको मिटा देना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए फाइंडिंग log ऑफ दो डिजिट वाले नंबर है, कितना 2 डिजिट नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पर क्या लिया है इन्होंने, चलिए लिए हैं log 59, जो हमारा पहला एग्जांपल ही यही था, ठीक है ना 59। चलिए इसका कह रहे हैं इसकी वैल्यू क्या होगी देखिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी, यानी इसमें हमें लिखना है कैरेक्टरिस्टिक, पहले कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, यानी हम ये हमारा अगर एग्जांपल है तो इसका हम इस तरीके से log
59। कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी 1, यानी 1 पॉइंट लिख के अब कुछ लिखना है यहाँ पे, यानी 1 पॉइंट, इसके बाद समथिंग आंसर आएगा। अभी वो भी बता दे रहे हैं कैसे आएगा, ठीक है ना, समथिंग आएगा। अब देखेंगे कैसे लॉग टेबल में, तो ये कितना 59। जब आप लॉग टेबल देख रहे थे तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसने 10, 11 इस तरीके से 12, और एक जगह आएगा यहाँ पे 50, और उसके बाद 60, 50, उसके बाद डॉट 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 59, और ये जीरो वाली जो लाइन स्टार्ट हुई थी इसी में आपको देखना 59 के आगे क्या लिखा हुआ है, ठीक, इस तरीके से यहाँ 1 2 3 डॉट 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 इस तरह से लिखा रहेगा। तो 59 के आगे जो लिखा रहेगा वो है आपके पास क्या 7709, क्या लिखा है 7709, इस तरह से लिखा रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7709। ये तरीका है देखने का। ठीक इसी तरह से मान लीजिए एक एग्जांपल लिया किसी ने, कह रहा है कि हमसे कीजिए log 24 की वैल्यू क्या होगी। एग्जांपल देखिए log 24 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें तो पता है, पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लें। log 24 की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब जो 24 के सामने यही कहीं 24 मिलेगा, इसके सामने जो कुछ लिखा हो, इसके सामने क्या लिखा रहेगा देखिए बड़े ध्यान से 3802 ये लिखा है, इसके सामने जीरो पहली वाली लाइन में, यानी जीरो वाली लाइन में, पहली दूसरी में मत देखिएगा, जहां एक लिखा उसमें नहीं देखना, जीरो वाले में देखना। अभी बताएंगे कि एक और दो वाली में कब देखना है, आप थोड़ा धीरज धरिए, क्या धरिए धीरज। तो अभी बताएंगे कि आप एक और दो वाली लाइन में कब देखना है, फिर वो लास्ट में जो 1 2 3 से लेकर 9 तक लिखा वो कब देखना है, थोड़ा सा इत्मीनान रखिए, अभी हम बता देंगे। तो यानी किसमें देखना पहले, इसमें, तो यानी यहां पे क्या देख लेंगे 1.3802। ठीक ठीक इसी तरह से अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि बताइए लॉग क्या लिए हैं 81, और छोटा नंबर नहीं मिला था 81, तो यानी 1 पॉइंट समथिंग आंसर आना है, इतना तो तय है, ठीक है 1 पॉइंट। तो आप देखेंगे 59, इसी तरह से यहाँ पे 81 के सामने जो लिखा रहेगा जीरो वाली लाइन में, जीरो जहां पे ऊपर जीरो, उसके सामने लिखा रहेगा आपके पास 9085 बड़े ध्यान से, तो यहां लिखा है 9085, ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि अगर आपको टेबल देखना गवारा नहीं है, कि हम टेबल नहीं देखना चाह रहे हैं, हमारे पास आंसर कोई ऐसा जुगाड़ बताइए कि बन जाए, तो हेडिंग डालिए, अब लिखिए ट्रिक, ट्रिक लिखिए ट्रिक। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि log 14 की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे, क्योंकि दो डिजिट है तो एक तो कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी, 2 - 1 = 1, 1 हो जाएगा आंसर। अब इसके आगे क्या आता, जो पहला नंबर है इसके इससे बड़ी वैल्यू कोई लिख दीजिए, इस डेसिमल के बाद, इस डेसिमल के बाद जो ये डेसिमल लगे हैं ना, यहां क्या लगे हैं डेसिमल, इस डेसिमल के बाद कोई एक बड़ी वैल्यू लिख दीजिए, जैसे 2 लिख दीजिए, ये आंसर हो गया। जैसे इस तरीके से लॉग अगर आपसे कहा जाए कितना 62, तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी 1, अब इसके 6 के आगे क्या पहला नंबर आएगा 7, ये हो गया आंसर। log 62 इक्वल टू कितना 1.7। ठीक इसी तरह से लिखिए log 84, बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी, आप खुद ही कहेंगे सर 1.9 लिख दीजिए, कहां इतना झमेला पाल रहे हैं आप। देखिए कितना सिंपल नहीं लग रहा आपको, ये ट्रिक बात समझ में आ रही। चलिए अब आगे चलते हैं इसी तरीके से। अब अगर मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि log 20, ये मिटाएं, कहा मिटाएं log 20, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, ठीक, और 2 की वैल्यू आपको बस लिख दीजिए। जब यहां पर आए 203, यानी 2 के आगे देखिए यहां पे क्या लिख दें 2 की वैल्यू, सिर्फ 2 की वैल्यू क्या थी 1.3, बस ये आंसर आ गया। कह रहा log 30 की वैल्यू लिख दीजिए, कुछ नहीं 1.4 इसका आंसर है। कोई दिक्कत बोलो यार, मजा आ रहा है, एकदम बहुत सिंपल होता है, इसमें पता नहीं कहां अब तक तुम लोग परेशान थे, वही ना हम पढ़ाए नहीं थे और तुम लोग को वही पता नहीं क्या सब चल रहा था दिमाग में, सब बता देंगे, इतना इतना मतलब क्या बताएं यार, छोड़ो, समझ में आ गया भैया, ये तरीका है इसका। आगे चलें, बिल्कुल सर जी चलिए आगे ही तो चलना है। अब 3 नंबर वाले पे चलते हैं, हम मिटा रहे हैं अब
1 2 3 मिटा दिया है। तो अब लाभ टेबल देखेंगे। अरे हटाओ टेबल उबल का, ऐसा मत कर देना कि किताब से आप लोग ये फाड़ के निकाल के फेंक दिए। ये तो आता निकालना, अरे रखे रहना। चलिए 3 नंबर वाली अगर है ना, फाइंडिंग यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर होगा, 3 डिजिट का। अच्छा 3 डिजिट, अच्छा बिल्कुल। एग्जाम्पल है log 387। तो अब आधा लोग तो ऐसा ही आंसर बता दिए होंगे कि इतना आएगा, धीरज धरो। एग्जैक्ट वैल्यू अगर कोई मांगे तो क्या करेंगे, और फिर अपना काम चलाना है तो क्या करेंगे। ये 3 है, ठीक है ना, ये 7 है, ये सब बताना ना पड़े, समझ जाना, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी इसमें, 2, यानी समथिंग आंसर आना है। यहाँ मेंटिसा वाला काम बचा है, 2 और उसका दशमलव, उसका कुछ आएगा आंसर, ठीक है। तब देखिए इसमें कितने नंबर हैं, 387 लिखा हुआ, 38 क्या लिखा है, 38 क्या लिखा है यहाँ पे, पहले 38 फिर यहाँ पे 7, यानी 3 वाले को पहले तो 2 पार्ट में तोड़ लेंगे, एक 37 एक 7, एक 38 और दूसरा 7, 38 और दूसरा 7, यानी 38 और 7, इस तरीके से। अब इस 38 और 7 का मतलब क्या है, तो देखिए जब आप यहां पर टेबल देखते जाएंगे तो जहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा ये 10, फिर 11, फिर इस तरीके से 12 12 12 13 14 करते चले जाएंगे, 20 30, उसके बाद आ जाएगा एक जगह 38, क्या आ जाएगा 38। अब 38 में जो ये वाली लाइन लिखी थी यहाँ पे 0 फिर कमा 1, फिर इसके नीचे कुछ वैल्यू, इसके नीचे कुछ वैल्यू, डॉट 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 डॉट, यहां लिखा रहेगा एक जगह 7। अब 7 के नीचे ठीक यहां पर आप देखेंगे इस तरीके से वैल्यू लिखती हुई, तो इस 38 के सामने जो 7 वाले कॉलम में जहां लिखा है 7, क्या लिखा है जहां 7, इसका मतलब आप कुछ लोग समझ रहे होंगे कि ये कब यूज करेंगे, यानी जब 3 नंबर का संख्या हो, यानी 3 अंकों वाली जब संख्या हो, 3 डिजिट वाली संख्या हो, तब इसका 1 2 3 का यूज करेंगे। जब 2 वाली हो तो 0 में देख लेंगे, ठीक है, 1 वाली हो तब भी 0 में देख लेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यहां पर क्या लिखा मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए, 5877, क्या लिखा है, यहां लिखा रहेगा 5877, ये तरीका। अब सुनिए, क्या सुनिए, बस ये आंसर हो जाएगा, सुनना क्या है, बस इस तरीके से। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कह रहे हैं log 201 201, ठीक, ठीक है, बिल्कुल। अरे इसमें क्या ठीक, क्या खराब, क्या ठीक, एग्जांपल है। अब समझ गए होंगे कुछ लोग, जहां 20 लिखा रहेगा, यहां कहीं क्या लिखा रहेगा 20, और 20 के सामने एक वाले कॉलम में यहां एक नंबर लिखा रहेगा, उस नंबर का नाम है 3032, 3032, ये नंबर लिखा है इसमें, एक के बाद एक वाले में, एक के नीचे ये नंबर, ये 7 के ठीक नीचे ये नंबर, यहां क्या लिख देंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएगी, 2 पॉइंट फिर वो 3032। अब कोई कहेगा कि सर जी इतना तो बवाल है, कहां लिए वो वाला ट्रिक बता दीजिए, तो ट्रिक वही है, सेम ट्रिक वही है, सेम है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाए लॉग किसका 246 का बताइए, तो आप तो कैरेक्टरिस्टिक तो लिख ही लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हमने लिख ली, कह रहा इस 2 के बाद पहला नंबर 3, इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से दूसरा, इसमें किसी और में भी देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा, आंसर सही आएगा आपका। कह रहे हैं कि log 486 की वैल्यू बताइए, तो भैया कैरेक्टरिस्टिक तो लिख ही लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 2, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है डिजिट, यानी ये 3 अंकों की जो संख्या 3, यानी 3 आ रहा, 3 - 1 2, यहां पे डेसिमल लगा लेंगे, यहां पे क्या लगा लेंगे डेसिमल। अब 4 के आगे ये पहला नंबर कितना 4 के आगे वाला नंबर यहां कुछ लिख दीजिए 5, ठीक है। 6 भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर में उतना वेरिएशन नहीं आएगा जितना आप सोच रहे हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अब कुछ लोग होंगे कि चलिए 1 से लेकर 9 तक का यूज तो पता चल गया, अब वो किनारवा वाला जो बचा है उसका यूज कहां करेंगे, है ना, तो किनारे वाला बेड़ा पार लगाएगा, घबराइए मत, वो भी जरा देख लेते हैं, ठीक।
ये समझ में आ गया। अब आइए 4 नंबर वाली, अगर 4 डिजिट वाले संख्या हो तो कैसे निकालेंगे। नोट कर लीजिए यार, नोट करो जल्दी। चलो ठीक, हाँ चलो भैया यार, हम क्या बताएं, गाना होना हमें यार आज। चलो अच्छा, ये 4 नंबर वाला है। log 4838, log 4838। कुछ छोटा नहीं ले सकते थे क्या ये लोग, मतलब बड़ा खतरनाक खतरनाक। अच्छा ठीक है, कह रहे हैं इसमें क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक तो सभी लोग लिख लेंगे, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, इसमें कौन सी सर जी इतना काहे दिमाग लगा रहे हैं फालतू में। तो आपके क्या करना है, देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ से एक 48 है जो बताना चाह रहे हैं, मैंटिसा इसका कैसे लिखा जाएगा, देखिए 48 है, फिर 3 है, फिर 8 है, इस तरह से पाई खींच लेना, 48 पे एक साथ, 3 पे एक साथ, 3 पे अकेले, फिर ये इस तरीके से। यानी अब आपको क्या करना है, 48 वाला कॉलम, यानी जो यहां से स्टार्ट हुआ था 10, 11, 11 इसे लिखा जाएगा बदतमीज करके, चलो 12, डॉट 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 यहां लिखा रहेगा 48, और यहां से स्टार्ट होगा वो 0, फिर यहां लिखा रहेगा 1, फिर यहां लिखा रहेगा 2, और फिर यहां लिखा रहेगा क्या 3। अब इस 3 वाली लाइन में जो नंबर लिखा हुआ है इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने वो क्या है बताओ भैया, 6839, क्या है इसका 6839, ये लिखा है। तो इसका मतलब इसके सामने आंसर आने वाला है, अभी रुक जाना, अभी आंसर आया नहीं है, इसका मतलब आपको क्या लिखना है 0.6839, वो देख के यहां छाप लेना है, छाप लिया। अब जो 8 बचा हुआ उसका क्या करना है, जो ये 9 तक लिख के कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब 3 4 5 ये 9, उसके बाद देखना यहां पर एक नंबर लिखा होगा अलग से, 1 फिर 2 फिर 3, उसके नीचे भी कुछ वैल्यूज लिखी हैं, कुछ नंबर लिखे हैं, लिखे हैं बिल्कुल लिखे हैं। तो इसी तरीके से 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, जहां 8 आएगा उसके ठीक सामने इसी में, यानी ठीक नीचे इसी के सामने लिखा होगा 7, ठीक, ये लिखा होगा 7, ध्यान से देखो, अरे टेबल खोल के बैठो यार, किताब से निकाल लो ना, लिखा है, यस सर लिखा है। अब 7 का क्या करेंगे हम लोग, 7 लिखा है, पता चले हम ही पढ़ाने लगे सब, सही लिखा है 7। अब इस 7 का देखना, वो जो 7 है ये यहां पर लिख कर, यानी ये देखिए इसको इसको इसको, ये कुछ नहीं, ये 7, अब इसको ऐड कर लेते हैं, और जो आएगा वही वहां उठा के रख देंगे। तो 7 9 14, तो 4 3 1 4 8 6, ये मैंटिसा। अब समझ में आ गया उसका यूज कहां करते हैं, बिल्कुल, अरे वाह सर जी क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया है ना। क्या करते हैं वहां पे, वो जो लिखा रहता था 8 के नीचे 7, उसका इस्तेमाल यहां करना है, यानी पॉइंट लगा के ये वैल्यू, फिर वहां पे पॉइंट सबसे किनारे लिखना है, सबसे किनारे से लिखते आते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पर 3 आया या 2 आया, ऊपर कुछ वैल्यू 12, तो यहाँ 1 2, यहां मत लिख देना, बहुत खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। जहां मतलब ये नियम है कि यही लिखा जाएगा, ये 7 यहां नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट लगा के 3 0 फिर 7, इस तरीके से ये आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से मान लो अगर एक एग्जांपल आ रहा है आपके, और ट्रिक भी बता दे रहे हैं, ट्रिक तो आप कुछ लोग पकड़ ही लिए होंगे, अरे सर जी अब घर जाइए आप क्या परेशान है, कह रहा 2 1 2 3, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है, तो कुछ लोग तो एकदम समझदार हैं, कहेंगे सर जी इसको मिटा दें, क्या हो नीचे ना लिख दे, छापने में थोड़ा ठीक भी लग रहा, भरा भरा सा है, घर परिवार नहीं तो ऐसे मतलब बड़ा गड़बड़ लगता है। log 2 1 2 3 ये लिखा था। चलिए कुछ लोग तो एकदम आंसर के एकदम करीब होंगे, कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे ये, और उसके बाद ये लिखना रह गया था, तो 21 में देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 21 फिर 2 फिर 3, यानी यहीं कहीं पर 21 आएगा, यहीं कहीं पर क्या आ जाएगा 21 में देखिए दूसरी लाइन में, यानी जहां लिखा है 2, ठीक इसी 2 के नीचे 21 में, अरे ज्यादा नीचे आ गए, 21 में 2 के नीचे क्या लिखा है
3263 3263 ये लिखा है, तो इसको छाप लीजिए, इसको छाप लीजिए यहां अलग, क्या लिखिए 3263 और यहां पॉइंट लगा लीजिए, लगा लिया। अब ये बचा 3, तो देखिए इसमें 3 के नीचे यहां पर ये ठीक इसी के सामने 3 के नीचे क्या लिखा है, क्या लिखा है वो 6, 6 लिखा है, बस इसमें 6 का जोड़ दीजिए यहां पर, ये इसका यूज होता है। अब आप पूरी तरह से समझिए 6 3 9 6 2 3 और ये 0, ठीक है 3269 ये आंसर आ जाएगा इसका। सही जोड़े हैं ना, हाँ यार सही जोड़े हैं, ठीक है। ट्रिक वही है, ट्रिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे मान लीजिए आपसे अगर पूछा जाए log 2 1 2 3 की वैल्यू बताइए, नहीं कुछ और की वैल्यू बताइए, सबका है ड्रामा नहीं। चलिए कह रहे हैं log 2 2 4 8 की वैल्यू बताइए, तो कुछ लोग तो एकदम पकड़ लिए होंगे, क्या आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे डेसिमल, इसके ठीक सामने पहला नंबर क्या 3, यही आंसर आ जाएगा। इसका भी 3.3, इसका भी 3.3 लगभग बराबर, यहाँ पे 0 कुछ लिखा जाता है वो समझ गए ना, आंसर सही है वो कि सर जी इसमें भी 3.3। अरे एग्जैक्ट कौन चाह रहा है, एग्जाम में भी नहीं चाहता है वो एग्जामिनर वहां बैठा दिल्ली में, उसको क्या पता, वो तो कह रहा ठीक है तुम लगाओ दिगाड़ लगाओ काम आंसर लो, समझ आई बात, ये हो जाएगा 3.3। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी यहां तक तो ठीक है लेकिन वो डेसिमल में दिया रहता है सवालवा में, तो अब क्या किया जाए, तो डेसिमल वाला देख लेते हैं, डेसिमल में कैसे करते हैं, 1 मिनट में निकलता है उसे, समझ में आ गया। अब लॉग टेबल यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे, जैसे कुछ सवाल देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कह रहे हैं log 41 की वैल्यू बताओ, log 41 बेस्ट एंड अंडरस्टूड है, तो देखिए इसमें क्या लिखनी है, कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखना होगा 1, इसके आगे 5, कह रहे हैं log 69 की वैल्यू बताओ, देखिए कैरेक्टरिस्टिक पहले लिखनी होगी, पहले क्या लिखना होगा कैरेक्टरिस्टिक, पहले कैरेक्टरिस्टिक यानी प्रोनाउंस कितना होगा 1 और उसका 6 के आगे 7, ये हो जाती है log 69 की वैल्यू। बोलो यस सर, तेजी से बोला करूं, ये काट कूट डालेंगे कोई फायदा नहीं है। चलो भैया अब आती है डेसिमल की, कुछ लोग की जिज्ञासा होगी ये सब तो आसान बता दे रहे हैं, डेसिमल वाला बता के बताएं तो हम जाने, है ना, तो हम बता दें हम मैथ के स्टूडेंट हैं, ऐसे नहीं, बायो हम पढ़े हैं, है ना, मैथ बायो दोनों हमारे जीवन का एकदम अमूल अभिन्न अंग है, ऐसा मत समझना, केमिस्ट्री हमारे एकदम दाहिने हाथ में बसी है लक्ष्मी की तरीके, है ना। चलो शुरू करते हैं क्या, डेसिमल यार, हाँ डेसिमल वही, देखो यार जोश में आ गए थे डेसिमल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में इसी में मिलेंगे डेसिमल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं। चलिए हेडिंग डेसिमल नंबर का लॉग कैसे निकालते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। पहला एग्जांपल आ रहा है आपके सामने, लॉग 0.2, कुछ लोग तो इसी में बेहोश हो गए, ये क्या है, बेहोश हो गए, कुछ नहीं, इसको देखो भैया ये था क्वेश्चन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं लॉग, ये डेसिमल को चेंज कर लीजिए, हमने जो बता रखा आपको बहुत पहले जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया था, log 2/10 हो जाएगा, बेस्ट एंड अंडरस्टूड है। अब यहाँ पे a/b हो गया, फॉर्मूला आपको याद है क्या हो जाएगा, log 2 प्लस माइनस log 10, और log 2 की वैल्यू 0.3, यहाँ पे माइनस log 10 की वैल्यू 1, आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये बड़ा है, हमने कहा था बड़े में से छोटे को माइनस कर लेना आंसर आ जाएगा, अरे ना आए तो इतना तो कर ही लेना यार, सोचना मत, बहुत गुस्सा मत दिला, ऐसे कर लेना, ठीक, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, यहाँ 7 यहाँ 0, तुम रटे बैठे रहो और साइन लगा देंगे बड़े वाले का, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। देखो log 2 की आ गई, ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए एग्जांपल में दिया हुआ कहीं पे log और क्या दिया हुआ 6.9, इस तरीके से 6.9 ऐसी वैल्यू आई है, कुछ नहीं करना होगा आपको, वही चेंज कर लेंगे इसको तुरंत, क्या लिख देंगे इसको, ये था log 69/10, ये लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे, ये देखिए log 69/10 हो गया, यहां लिख देंगे log 69 माइनस का log 10, बिल्कुल लिख देंगे, और log 69 की वैल्यू अगर आपको निकालनी, आपको पता तो है नहीं, तो कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इसकी कितनी 1, इसके आगे क्या लिख देंगे 7, क्योंकि पहला नंबर क्या है 6,
ये 7, ये इसकी वैल्यू हो गई। और माइनस का 1, आंसर कितना आ जाएगा 0.7। बोलो वाह। आइए अगला एग्जाम्पल। यार अगला एग्जाम्पल क्या है? हाँ, कह रहे हैं कि log 623, यही है, 0.20 लगाओ, यहां लगा दो। चलो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए। तो हमें थोड़े कुछ करना हो, तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा। ये देखिए हमने लिख दिया 623, यहां लगा था, यहां लगाओ यार। तभी तो 100 आएगा, बिल्कुल 623 अपॉन 100। अब इसको क्या करेंगे, a अपॉन बी वाला फॉर्मूला बन गया। लॉग यहां लिख देंगे 623, और वैल्यू तो हमको एकदम बिल्कुल भगवान ने सिखाई रखी है कैसे कैसे निकालना है, ये देखिए। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी 2, इसके साथ लिख दो और माइनस का लिख दो 2, लॉग 100 इक्वल टू 2। ठीक है ना, कोई दिक्कत? आंसर क्या आ जाएगा 0.7। फिर एक एग्जांपल ले लो। क्या ले लो? कहीं पर आ गया जैसे log 1.11, इस तरीके से कह रहे इसकी वैल्यू क्या होगी, अक्सर इस तरह से आता है। अच्छा पावर वाला बताना रह गया ना। हाँ यार चलो, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में पावर वाला बता देंगे, ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, वही चीज है ये, पावर का मतलब यही नंबर ही है। ठीक, ये आ गया यहाँ पे, ये इसकी पूछी गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 11 और 11 अपॉन 1000। हम सही लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख रहे हैं। log 4 टाइम्स 1 माइनस का log 1000। 1000 लिखना था कि 100 लिखना था? ठीक है 100 लिखेंगे, 2 ही अंक बाद तो ले गए। यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखिए। अब यहाँ पे 111, इसको तो पता नहीं आपको, तो इसका ये लिख लेंगे, इसके आगे क्या आता है 1 के आगे 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी log 4 टाइम्स 1 जो होगा ये हो जाएगा 3.2। घबराना मत, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख लेंगे। इस पहले वाले नंबर के आगे जो कुछ है 2 आता है वो लिख दिया, और log 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसका कितना आंसर होगा 1.2। ठीक है, पावर वाला भी करना है, काफी टाइम हो गया ना, नेक्स्ट लेक्चर में पावर वाला करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग उम्मीद है कि समझ गए होंगे यार, बहुत तो मतलब इतना आसानी से तो हम बताते हैं चीजों को, हम कोशिश यही करते हैं जो चीज टफ हो उसको आसान कर लो, और जो आसान हो उसको और हलवा कर दो, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, खूब याद करिएगा, ढंग से याद क्या करना मतलब समझ लीजिएगा, और 2 4 10 अपना। अब हाँ, अब अगर फिजिकल केमिस्ट्री में सवाल आए तो छोड़िएगा मत, आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। फिजिकल केमिस्ट्री का हो, कहीं पे काइनेटिक्स का, इक्विलिब्रियम का, पीएच का, अभी वो पावर वाला कल सिखा देंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में वही वाला। फिर उसके आगे भी अभी और कुछ है, इंटी लॉग बचा हुआ है, ठीक है ना। फिर इसका यूज कहाँ करेंगे, लॉग लेते कैसे हैं, मेन तो ये है कि कोई सिंपल इक्वेशन है उसमें लॉग कैसे लगा देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक।